हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये आज के ही क्वेश्चन पेपर है जो कि जेपीएससी प्रीलिम्स के हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सामान्य अध्ययन पेपर 2 का है, जो कि झारखंड स्पेशल है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का था और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए थे। और फ्रेंड्स, ये 2 घंटे का एग्जाम था। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक सही आंसर चुनकर आपको आंसर देना था। फ्रेंड्स, मैं अभी बस क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और सारे क्वेश्चन मैं पढ़कर आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आंसर आपको खुद ही ढूंढना है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार पढ़कर बताती हूँ कि आज के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जल नीति 2011। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है उसे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 टू 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 9, NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको जो भी आंसर सही लगता है उसमें आप खुद से टिक आउट करते जा सकते हैं और बाद में आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में ₹120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY कब लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-2020 में है। क्वेश्चन नंबर 20, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं। बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब कि आपको इसमें कौन सा आंसर सही लगता है वो फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें जो भी आंसर सही हो उससे वहाँ पे फिल करना है, मतलब कि उस आंसर पे टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 24, सेंद्रा बैंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान में होती है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 26, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 27, बिटलाहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 29, BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था।
क्वेश्चन नंबर 32, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? क्वेश्चन नंबर 35, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर सही लगता है टिक आउट करते जाना है और लास्ट में आप मतलब कि बुक से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, इस कर का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? क्वेश्चन नंबर 41, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि अभी कुछ 2 दिन पहले ही कर्मा पूजा मनाया गया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ये आसानी से सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 to 1901 के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 45, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 46, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 47, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 48, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयीन ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 50, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 51, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? सही उत्तर को चिन्हित करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। अगर जो भी आपको सही लगता है उससे आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें मिलान करने का है। एक साइड स्टेडियम दिया हुआ है, एक साइड स्थान दिया हुआ है, तो कौन से स्टेडियम किस स्थान पर है तो वो देखकर आपको मिलान कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 55, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? क्वेश्चन नंबर 56, इसमें एक साइड दिया हुआ है खिलाड़ी का नाम, एक साइड है उनसे संबंधित खेल, तो इसमें देखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और इसमें आपको मिलाकर मिलान कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 57, कोरकर भूमि को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 60, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? क्वेश्चन नंबर 61, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है?
क्वेश्चन नंबर 65, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 66, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अभी आवेदन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको देखना है कि किस धारा में इसके बारे में वर्णित है, तो आपको वो आंसर टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन की किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जो भी सही लगता है उसे टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको इसमें जो भी आंसर सही लगता है वो उस पर फिल हो जाएगा और उस पर आप टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नगरी गांव स्वर्ण रेखा एवं फिल इन द ब्लैंक्स है, नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73, मोतीझारा जलप्रपात फिल इन द ब्लैंक्स नदी पर बना है। तो जिस भी नदी पर बना है आप उस पर टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में ब्लैंक है ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन से ब्लॉक से गढ़वा जिला में प्रवेश करती है, तो वो आपको टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 75, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। तो इसमें जो भी आंसर सही लगे उसे टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड के बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना % है? तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है 4 ऑप्शन में जो भी सही लगे। क्वेश्चन नंबर 79, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितने हेक्टेयर हैं? तो वो आपको यहाँ पे देखना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसमें आपको चूज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियाँ बनाई हैं? क्वेश्चन नंबर 82, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है? क्वेश्चन नंबर 83, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से नंबर का सही है, उसके बाद आपको ऑप्शन टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 84, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? तो ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लेना है और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, तो इसमें आपको वीडियो पॉज करके आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 31 मार्च 2019 तक, ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसे भी आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, TRF टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं SEC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 88, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 90, कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। एक साइड कंपनी का नाम दिया हुआ है, एक साइड उसका पता दिया हुआ है, तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से कंपनी के साथ कौन सा पता मैच कर रहा है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलाकर मिलान कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 91,
PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देख लेने हैं और देखना है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 93, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसके भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना है और देखना है कि कौन सा इसमें सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 99, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना में की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ये ऑप्शन सही होगा और उस पर टिक आउट करना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।